द स्कारलेट ऑफ लव का आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। और एपिसोड 2 में देखते हैं जहाँ पे जो मिस्टर लिंग होते हैं वो डायरेक्टर सू को कहते हैं कि आपके पास ये न्यू क्रिएटिविटी का जो आइडिया है वो कैसा है, जहाँ पे डायरेक्टर सू बोलती है कि ये सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से हुआ और 1 महीने की प्लानिंग की वजह से। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा चेयरमैन बोलते हैं कि सीओली आपके पास कोई भी प्रपोजल नहीं है, इसलिए हम फेमसो का जो प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। तो वहीं पे उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। तो मिस्टर ली फिर खड़े होते हैं और एडिटर सन को बुलाते, जहाँ पे एडिटर सन बोलती है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जहाँ पे वो बोलते हैं कि इस फेमसो का जो मेन डायरेक्टर होगा वो चीफ इंस्पेक्टर सू होंगी। तो जहाँ पे फेलिंग होती है वो खड़ी होती है और बोलती है कि ये चीफ इंस्पेक्टर सू मेन डायरेक्टर कैसे हो सकती है, जबकि ये किसी को भी ढंग से नहीं जानते, ये न्यू है। जहाँ पे डायरेक्टर ली कहते हैं ये जो भी प्रपोजल था ये इनका आइडिया था, इसलिए मेन डायरेक्टर होगी। तो वहीं पे मिस्टर ली जो होते हैं अपने कार के पास में जाते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि चीफ इंस्पेक्टर लू के जो बैकग्राउंड को जानने में उनकी हेल्प करें। तो वहीं पे वो कार में बैठ जाते हैं और उनके सामने डायरेक्टर सू आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। जहाँ पे वो कार की स्पीड बढ़ा देते हैं की तरफ जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर सू पीछे बिल्कुल भी नहीं हटती है। तो जहाँ पे मिस्टर लिंग अपनी कार रोक देते हैं और बोलते हैं क्या आप मुझे थैंक्स कहने के लिए मरने जा रही थी। जहाँ पे डायरेक्टर सू कहती है मैं आपसे माफी और आपको एक्सप्लेन करना है, असल में हमारे जो फेमसो है आपको 2 मंथ में 5 प्रपोजल और 12 कॉन्सेप्ट दिया और जो बाकी इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा अच्छा भी था, लेकिन आपने इनमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया और मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, भले आप माफ करो या ना करो ये मेरी गलती है। जहाँ पर मिस्टर लिंग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने मुझसे झूठ बोला ये आपकी गलती है, लेकिन 2 बार आपने मुझसे झूठ बोला ये मेरी गलती है। तो डायरेक्टर जो सू होते हैं वो फिर उन्हें नेकलेस देते हैं और बोलते हैं कि मैंने इसे छुआ भी नहीं है और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जहाँ पे वो कार में रख के वहां से चली जाती है। तो अगले सीन में वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग एक रिजॉर्ट में होते हैं, जहाँ पे उनका असिस्टेंट भी होता है। फिर उन्हें वो डायरेक्टर सू का जो होता है बायोडेटा देता है, जहाँ पे डायरेक्टर सू होती है वो जापान इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, जहाँ पे वो सारी डिटेल उसमें होती है। और फिर वहीं पे डायरेक्टर सू आती है। मिस्टर लिंग की जो मसाज कर रहा था वो डायरेक्टर डू, जो वो डायरेक्टर सू को देख लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं और बोलते हैं मैं शायद आपको कांटेक्ट करने ही वाला था और आपके आने से पहले 10 मिनट किसी और ने इस पैलेस को रिजर्व कर दिया है। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सच में मिस्टर लिंग के साथ काम करना था, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम हो पाएगा। जहाँ पे डायरेक्टर सू होती है वो मिस्टर लिंग को बोलती है कि क्या हम कहीं और जाके बात करें। जहाँ पे वो दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर उनके पास में जाते हैं और उससे बोलते हैं सू को क्या आप हमेशा शॉर्टकट रास्ता लेना बंद करोगे, आपके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तो डायरेक्टर सू होती है वो बोलती है मिस्टर लिंग को कि आप छोटी गलतियों का भी ध्यान रखते हो, बताइए मैं क्या करूं। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं अगर 3 दिन में आपको कोई भी जगह नहीं मिलती है तो फिर आप ये फेमसो छोड़ सकती हो। जहाँ पे डायरेक्टर सू बोलती है मुझे माफ करना लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारे पैलेस है। जहाँ पे उन्हें बहुत सारे पैलेस दिखाती है, लेकिन मिस्टर लिंग को उन पैलेस से कोई भी सस्टिफाइज नहीं होता, वो सारे पैलेस जो होते हैं रिजेक्ट कर देती है। जहाँ पे वो एक पैलेस बताती है और बोलती है इसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी है। जहाँ पे मिस्टर लिंग बोलते हैं कि क्या मैं सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। जहाँ मिस्टर लिंग बोलते हैं कि आपके चुराए हुए जो शूज है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। जहाँ पे डायरेक्टर सू कहती है भले मेरे पहनने लायक नहीं हो लेकिन मैं इन्हें पहनूंगी चाहे मेरा खून क्यों ना बहे। फिर देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर सू होती है जो चल रही होती है, लेकिन उनके पाँव में शूज की वजह से चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रिलैक्स करती हैं। तो वहीं पे मिस्टर लिंग आते कार से और उन्हें वाटर बोतल देते और बोलते आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करियो, फिर वहाँ से चले जाते। तो अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर सू होती है वो मिस्टर लिंग को मैसेज करती है कि साथ ही आप पैलेस देखे संतुष्ट होंगे। जहाँ पे उनके बताए हुए एड्रेस पे मिस्टर लिंग जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये पैलेस नॉर्मल सा है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो तभी डायरेक्टर सू होती है वो बोलती है आप इतनी जल्दी फैसला क्यों लेते हो, एक बार अपनी आंखें बंद करो। जहाँ पे अपनी आंखें बंद करता है तो तभी डायरेक्टर सू एक सॉन्ग प्ले करती है और उस पैलेस और आसपास के नेचर की डिटेल देती है। फिर मिस्टर ली होते हैं जो एग्री हो जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर सू बोलती है मैं जल्द ही इस पैलेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। तो डायरेक्टर सू जो होती है वहां से जाने लग जाती है, तो उनके पाँव में जो चोट लगी होती है तो फिर वो बैंडेज निकालते हैं, लेकिन डायरेक्टर ली होते हैं उनका बैंडेज हाथ से लेके उनके पाँव में लगा देते, जहाँ पे उन्हें वो थैंक्स भी कहती है और फिर बोलती है मैं शायद आपको कुछ देना चाहती हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फाइनली जो फेम शो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉडल भी आते हैं। फिर वहीं पे डायरेक्टरली अपने असिस्टेंट के साथ में भी आते हैं और जो सारे रिपोर्टर होते हैं वो बोलते हैं कि डायरेक्टरली कितने ज्यादा हैंडसम है। फिर वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की भी आती है जिसे डायरेक्टर ली के असिस्टेंट होता है, उसे देखकर उस पर क्रश आ जाता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ पे वो अंदर जाते हैं तो डायरेक्टर शो को देखते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ चेकिंग कर रही होती है कि सब कुछ चेक कर रही होती है कि सब कुछ परफेक्ट है ना, एलईडी स्क्रीन, एलईडी लाइट, बैकग्राउंड
बैकग्राउंड म्यूजिक वो सब कुछ। और वहीं पे दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे एडिटर सन जो होती है वो सभी मॉडल को बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो जो भी तैयार नहीं हुआ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ। फेली फिर एडिटर सन से कहती है कि हमारा जो मेन मॉडल था जियामी वो नहीं आ सकता, और मैंने इसके बारे में सू को भी बताया। जहाँ पे सू भी आती है तो एडिटर सन कहती है तुम्हें पता है ना वो हमारा मेन लीड हीरो है। तो तभी फिलिप कहती है कि चीफ इंस्पेक्टर सू अपने फेम शो में बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसलिए मैं शायद किसी को जानती हूँ तो मैं डेरिक को कॉल कर देती हूँ। जहाँ पे डायरेक्टर सू कहती है कि आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद किसी को जानती हूँ। तभी वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम अंदर आ जाओ। और जैसे ही वो अंदर आता है तो सारे रिपोर्टर उसको देखते हैं और बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जहाँ पे वो अंदर भी आते हैं तो सारे मॉडल उसको देख रहे होते हैं। जहाँ पे डायरेक्टर सू होती है जो अपना इंट्रोडक्शन देती है जियांग ताई की, जो ये रिप्लेसमेंट मॉडल है जिसे प्रिपेयर डायरेक्टर सू ने किया होता है, जिसे एडिटर सन देखती है और वो कहती है ठीक है इसके लिए कपड़े ले आओ। जहाँ पे कपड़े लाया जाता है तो वो बोला जाता है कि ये कपड़े खराब हो गए, इससे मैं जैसे वहाँ गया तो वहाँ पे कपड़े नहीं थे और ये कपड़े मेकअप में इस्तेमाल कर लिए गए। जहाँ पे डायरेक्टर सू कहती है लाओ मुझे एक बार देखने दो। फिर वो एडिटर सन को कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तभी वो थोड़ा सा उस कपड़ों में चेंज कर देती है, फिर उसे जियांग ताई को पहना देती है। जहाँ पे जियांग ताई बोलता है कि आपको लगता है कि मैं ड्रेस पहन के चल सकता हूँ। जहाँ पे डायरेक्टर सू बोलती है कि अच्छे बनो और बात सुनो। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेम शो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे की करके मॉडल भी आती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग और उसका असिस्टेंट सब कुछ देख रहे होते हैं। जब भी वो असिस्टेंट पीछे देखता है तो वो वही लड़की होती है। फिर उस लड़की को बोलता है क्या तुम यहाँ पे अकेली हो? जहाँ पे बोलती है कि आपको कुछ काम है, तो वो बोलता है क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? जहाँ पे वो बोलती है कि आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और कृपया आप फेम शो पे ध्यान दें। जहाँ पे हम देखते हैं फाइनली जो फेम शो होता है वो खत्म हो जाता है और वहीं पे डायरेक्टर सू और उसकी जो साथी होती है वो बोलती है कि हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई। तो वहीं पे फिलिप्स आती है और बोलती है कि एंड तक काफी ज्यादा अच्छा रहा। जहाँ पे वो कॉफी होता है वो डायरेक्टर सू की ड्रेस के ऊपर गिरा देती है और बोलती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं इसे साफ करने के लिए कुछ चलाती हूँ, जो वहां से चली जाती है। तभी डायरेक्टर सू बोलती है अपने साथी को कि जाओ तुम लाइट रूम का ध्यान रखना, उसमें कोई घुसे ना। फिर वो हम देखते हैं जहाँ पे वो रूम में जाती है, फिर वो ड्रेस होता है वो कट कर देती है। तो ड्रेस कट करने के बाद वो पहन के फिर वो बाहर आती है फेम शो में और अपनी सीट पे बैठती है, जिसे मिस्टर लिंग देख लेते हैं। फिर वो आते हैं और अपना कोट उसको पहनाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो सभी को कुछ और ही लगेगा। जहाँ पे वो उसे देखकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो फाइनली जो फेम शो होता है वो खत्म हो जाता है और वहीं पे इंटरव्यू होता है जिसमें डायरेक्टर जांग भी होते हैं और मिस्टर लिंग होते हैं। जहाँ डायरेक्टर जांग होते हैं वो बोलते हैं कि ये बिना फेम शो की हेल्प के नहीं हो सकता था। जहाँ पे रिपोर्टर उन्हें बोलते हैं कि फेम शो के सक्सेस के पीछे न्यू चीफ इंस्पेक्टर सू का भी हाथ है, जिसमें मिस्टर लिंग कहते हैं कि काफी लोग कुछ नहीं जानते क्योंकि इस फेम शो के सक्सेस के पीछे डायरेक्टर जांग का भी हाथ है, क्योंकि वो डायरेक्टर जांग की पर्दा जो है, जिसे सुन के डायरेक्टर जांग होते वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और मिस्टर ली को डायरेक्टर जांग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जहाँ पे वो डायरेक्टर जांग को बोलते हैं कि कृपया आप स्माइल करें। तो वहीं पे इंटरव्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हेलीपिन को, जहाँ पे वो एक रूम में जाती हैं और वो डायरेक्टर सू के बोतल में कुछ मिला रही होती है। तभी डायरेक्टर सू आ जाती है और बोलती है क्या आप कुछ ऐड कर रही थी? जहाँ पे फिलिप कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं और डायरेक्टर सू का वेट कर रहे थे बाहर, जहाँ पे डायरेक्टर सू आती है। फिर उन्हें बोलती है क्या आप इसे संतुष्ट है? जहाँ पे मिस्टर लिंग कहते हैं ये मेरे विचार से काफी ज्यादा अच्छा था। जहाँ पे सू उन्हें बोलती है कि मैं आपको कोट है वो धो के वापस कर दूंगी। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिंग होते हैं वो नेकलेस निकालते हैं और बोलते हैं कि मैं जिन्हें तोहफा देता हूँ उन्हें बिना किसी कारण के नहीं लेता, और फिर उन्हें वो पहना देते हैं। तो हम तभी देखते हैं उनका कोई वो फोटो क्लिक कर रहा होता है। तो गाइस यहीं पे हमारा जो पार्ट 2 है खत्म होता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। बाय बाय।